तो गाइस आज मंगलवार है और आज पंचवटी लेके चलती हूँ मैं आपको। तो चलते हैं पंचवटी। पंचवटी हमारे घर से थोड़ी दूरी पर है, पैदल ही चले जाते हैं, पैदल ही जा रहे हैं हम। लड्डू आ जा, गेट बंद करो। आज हम दोनों पंचवटी जाएंगे। ये मेरा बेटा मेरे साथ जा रहा है। हेलो, चलो। और गाइस हम पैदल पैदल चलते चलते मंदिर पहुंच भी गए हैं। और जैसे ही हम मंदिर पहुंचे ना तो पता चला कि यहाँ तो भजन कीर्तन हो रहा है। आज शायद कोई प्रोग्राम है। आज यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ दिखाई दे रही थी। वो बाइकों से ही अंदाज़ा लग गया था कि आज तो भाई अंदर बहुत ज़्यादा पब्लिक भरी हुई है और गर्मी भी आज विशेष थी। ऐसे चल चल के मुझे तो पसीने ही पसीने हो गए थे। फिर सबसे पहले हमने प्रसाद लिया चढ़ाने के लिए। तो एक बात यहाँ पे मैं आपको बताऊँ कि पिछली बार जब मैं आई थी ना तो मैं प्रसाद के लिए पैसे नहीं लाई थी, सिर्फ फ़ोन ले आई थी। और मैंने सोचा फ़ोन पे से ही कर दूँगी पेमेंट। तो भैया बोले कि नहीं, फ़ोन पे यूज़ नहीं करते बहन जी। तो फिर उन्होंने उधारी में ही प्रसाद दे दिया था, तो उनकी उधारी मुझे देनी थी आज। तो हम गाइस अंदर मंदिर के अंदर पहुंच गए हैं। तो आप देख सकते हैं मंदिर में काफ़ी ज़्यादा भीड़ है। अब हनुमान जी के मंदिर में तो विशेष ही भीड़ थी। लोग बिल्कुल पसीने पसीने हो रखे थे, लेकिन श्रद्धा भाव इतना था कि लोग दर्शन के लिए डटे हुए थे। और हमने भी भीड़ में धक्का मुक्की करके दर्शन कर ही लिए। तो ये श्री राम जी की, लक्ष्मण जी की और माता सीता की प्रतिमाएं हैं। भाई ये इतनी सुंदर प्रतिमाएं हैं, इतनी प्राण प्रतिष्ठित प्रतिमाएं हैं, जिन्हें देख करके मैं तो बिल्कुल भाव विभोर हो जाती हूँ। और कम से कम 2 मिनट तक हटती नहीं हूँ जब तक मुझे पुजारी जी धक्के मार कर नहीं भगा देते हैं, भीड़ हटाओ भीड़ हटाओ। फिर उसके बाद लास्ट में मैंने अपने ईष्ट देव श्री कृष्ण भगवान और राधा जी के दर्शन किए। तो यहाँ भी मुझे इनकी प्रतिमा बहुत ज़्यादा सुंदर लगती है, लेकिन ज़्यादा भीड़ होने के कारण ज़्यादा देर अंदर रुकने नहीं दिया और लास्ट में हम बाहर आ गए। बाहर आकर के हमने परिक्रमा की और भोले बाबा को भी प्रसाद चढ़ाया, उनकी भी छोटी सी परिक्रमा की। तो आप देख सकते हैं कि ये मंदिर तोड़ करके दोबारा से बनाया जा रहा है और यहाँ पर गाइस कई महीनों से काम चल रहा है। मैंने और मेरे बेटे ने बजरंगबली के मंदिर की परिक्रमा लगाई। और गाइस रास्ते में ही ना, परिक्रमा मार्ग में ही शनिदेव जी का मंदिर पड़ता है। शनिदेव भगवान पे लोग अपनी श्रद्धा अनुसार प्रसाद, तेल, पैसे आदि चढ़ाते हैं। और ये यहाँ पर बहुत प्राचीन पीपल का पेड़ है। यहाँ पर लोग प्रसाद आदि चढ़ाते हैं, पैसे भी चढ़ाते हैं। और फिर हम पहुँचे खाटू श्याम भगवान जी के मंदिर में। उनका भवन आज बहुत बहुत अच्छा सजा हुआ था। आप देख सकते हैं बहुत सुंदर सजा हुआ है। इतनी अच्छी लाइटिंग की व्यवस्था है, क्योंकि यहाँ पर भगवत कथा हो रही थी। तो तभी बाहर तक भीड़ लगी हुई थी। लोग आ रहे थे, जा रहे थे, लेकिन लोग यहाँ पर कुछ जमे हुए भी थे जो भगवत कथा सुनते हैं प्रतिदिन। तो यहाँ पर मेरे ख्याल से कल से ये भगवत कथा बैठी है, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता है, लेकिन काफ़ी भीड़ है। और देख, सबसे पहले हमने यहाँ पर दर्शन किए, परिक्रमा लगाई। और आप देख सकते हैं खाटू श्याम भगवान के दर्शन किए। तो भाई खाटू श्याम की प्रतिमा के सामने तो लोग जम कर ही खड़े हो जाते हैं, किसी को कोई दर्शन नहीं करने देते, कोई रास्ता नहीं देते हैं। तो जैसे तैसे धक्का मुक्की करके मैंने भी खाटू श्याम की प्रतिमा के दर्शन किए। इतनी सुंदर प्रतिमा है कि इनको सिर्फ देखते ही रह जाओ। तो उसके बाद माता रानी के दर्शन किए। आप देख सकते हैं कि माता रानी का श्रृंगार कितना सुंदर है और माता रानी बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही थी। उसके बाद व्यासपीठ के दर्शन किए, माथा टिकाया। और उसके बाद मैंने भगवत गीता को प्रणाम किया और परिक्रमा लगाई। जैसा कि सब लोग भी ऐसे ही कर रहे थे, तो मैं भी देखा देखी, मैं बहुत बड़ी भगत तो नहीं हूँ, लेकिन देखा देखी मैंने भी ऐसा ही किया। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि गायक वादक बहुत ही ऊंची कोटि के थे, बहुत अच्छा गायन कर रहे थे। और जो व्यास जी भी थे, बहुत मधुर कथा सुना रहे थे। लोगों की भीड़ से ही आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि लोगों को कैसे उन्होंने बांध के रखा हुआ है। तो जब यहाँ पर भजन होने लगा तो एक भक्तनी ऐसी थी कि उनसे रुका नहीं गया और वो नृत्य करने लगी।
और मैं भी वहाँ पर बैठी हुई थी, कुछ देर मैं भी बैठ गई क्योंकि मेरा मन बिल्कुल जाने का नहीं कर रहा था, क्योंकि मुझे भगवत कथा सुनना बहुत अच्छा लगता है। तो गाइस टाइम की कमी के कारण कहीं भी भगवत गीता होती रहती है तो मैं नहीं जा पाती हूँ, लेकिन अगर मैं चली गई तो फिर भाई मुझे बहुत ज़्यादा ज़ोर पड़ता है वापस आने में, लेकिन मजबूरन मुझे भी वापस आना पड़ता है। तो ये व्यास जी थे, काफ़ी जाने माने पहुँचे हुए व्यास जी लग रहे थे, क्योंकि कथा कहने के ढंग से ही पता चल रहा था। और जैसे कि शाम होने वाली थी, मुझे कथा में से उठकर आना ही पड़ा, घर भी जाना था, शाम की घर पे जाके जोत बत्ती भी करनी थी। और काफ़ी ज़्यादा गर्मी थी अंदर, मंदिर के अंदर तो इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही थी कि भाई बस पूछो मत। और भाई देख सकते हैं आप, शाम हो गई है और हम घर की तरफ चल दिए हैं, मंदिर से बाहर निकल आए हैं। तो यहाँ पर हमारे जूते रखे हुए थे, जूते चप्पल मतलब, और यहाँ पर सब फ्री सेवा थी। तो भाई ऐसे ऐसे भक्त हैं, लोगों के चप्पल उठा उठा के वहाँ रख रहे थे और दे रहे थे, फ्री सेवा थी। उसके बाद हम घर के लिए चल दिए, क्योंकि हम स्कूटी या गाड़ी तो लेके नहीं है। गाइस मंगलवार को यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है, तो यहाँ पार्किंग की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, कहीं भी गाड़ी पार्क नहीं कर सकते। स्कूटी आप देख ही रहे हो कितनी भीड़ है, तो स्कूटी तो कहीं भी पार्क कर दे, लेकिन हमें पैदल पैदल चलना भी, घूमना भी था, तो पैदल ही आ गए। तो फिर चलते चलते मेरे बेटा कहने लगा कि मम्मा भूख लगी है और मुझे कुछ खिला दो। तो यहाँ पर काफ़ी फ़ास्ट फूड की रेहड़ियाँ लगी रहती हैं, तो बेटा बोला कि मुझे तो भेलपूरी खानी है, तो मैंने उसे भेलपूरी दिलाई और हम घर आ गए। तो गाइज़ अगर आपको भी पास थोड़ा बहुत भी टाइम है तो आपको पंचवटी जाना चाहिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा।